ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने कहा कि ईरान बहुत मजबूती से इजराइल और अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से इजराइल और अमेरिका ने ईरान को गलत पड़ा वो सामना कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहने लगे हैं कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करने और इजराइल को क्षेत्र की कमान सौंपने की प्लानिंग है। सिर्फ समय ही बताएगा कि क्या गेम है। दरअसल खबरें हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता है, यानी जमीन पर उतरकर खर्ग और ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करेगा। लेकिन ईरान भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने अमेरिका और ईरान को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने चेताया है कि इसके चलते भारत में चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस दौरान उन्होंने इजराइल को भारत का सहयोगी बताया और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने खामेनेई की मौत को हत्या बताया। अमेरिका और ईरान के बीच 4 सप्ताह से ज्यादा समय से संघर्ष जारी है। ANI से बातचीत में सूद ने कहा, चुनौती 2 से 3 महीनों में आएगी जब हमारे पास तेल और फर्टिलाइजर खत्म हो जाएंगे। हमारा अधिकांश LNG कतर से आता है और हमारा अधिकांश तेल अरब मध्य पूर्व से आता है। अगर वह नहीं आता है और अगर वह ऊंची दर पर आता है तो महंगाई होगी। हमें उसे संभालना होगा। ये सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इससे निपटने में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। क्यों जरूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? सूद ने कहा कि भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि इजराइल हमारा दोस्त है, हमारे उनके साथ गहरे संबंध हैं, हम अपनी सुरक्षा से जुड़ी बहुत सी चीजों के लिए उन पर निर्भर हैं। लेकिन ईरान पर यह हमला पिछले नेता की मौत हत्या के बराबर है और यह एक देश का कानून को अपने हाथ में लेने जैसा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद इसी काम में अमेरिकियों का भी शामिल होना एक देश के खिलाफ अघोषित युद्ध की तरह है। हम यह नहीं कहेंगे कि इजराइल हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन हम यह कहेंगे कि हत्या दुर्भाग्यपूर्ण थी और इससे बचा जा सकता था। इसके अलावा हम और कोई रुख नहीं अपना सकते। हम हॉर्मुज पर निर्भर हैं, ना कि ईरान पर। हमने इसे खुद पर नहीं थोपा और ना ही ईरान ने इसे हम पर थोपा है। यह इजरायलियों और अमेरिकियों के हमलों के कारण हम पर थोपा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस संघर्ष में ईरान को गलत समझा है। सूद ने कहा कि शुरू से ही नेतन्याहू ट्रंप की जोड़ी ने ईरान को गलत समझा। वह एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और वे इसमें काफी सफल भी हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ईरान को हमेशा के लिए खत्म करने और इस क्षेत्र पर इजराइल का कंट्रोल स्थापित करने की एक गहरी साजिश है। समय ही बताएगा कि असल खेल क्या है। सूद ने कहा कि युद्ध स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है। उन्होंने उन विरोधाभासी रिपोर्टों की ओर इशारा किया जिनमें कहा गया है कि अमेरिका जल्द से जल्द युद्ध समाप्त करना चाहता है, लेकिन इजराइल नहीं। और अन्य रिपोर्टों में कहा गया है कि दोनों पक्ष एक ही नाव में सवार हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ईरान से भारत आने वाले विमान पर अमेरिका ने अटैक कर दिया है। इसे लेकर ईरान ने नाराजगी जाहिर की है और इस घटना को वॉर क्राइम करार दिया। साथ ही अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगा दिए हैं। खबर है कि विमान पर हमला ईरान के मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। महान एयर का यह विमान मानवीय राहत सामग्री लेकर भारत के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। भारत में ईरान के दूतावास ने इस हमले की निंदा की है। दूतावास ने सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बयान के हवाले से लिखा कि इस बात पर जोर दिया गया है कि मानवीय मिशनों में लगे नागरिक विमानों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों का घोर उल्लंघन है और मानवीय कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। बताया गया है कि विमान कई देशों से राहत सामग्री लेकर ईरान आया था। दूतावास ने संगठन के हवाले से लिखा कि दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों को ले जा रहे एक ईरानी विमान पर हमला करना एक युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। भारत में ईरान के दूतावास ने लिखा कि शिकागो कन्वेंशन 1944 और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1971 के अनुसार नागरिक विमानों की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी ऐसे कार्य को विमानन के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है।
इसके अलावा जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1 के अनुच्छेद 52 के तहत नागरिक वस्तुओं पर हमले, जिनमें मानवीय सहायता ले जाने वाले विमान भी शामिल है, एक युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। संगठन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाए जाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। अमेरिकी हवाई हमले के दौरान महान एयर का विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विमान दवाओं सहित मानवीय आपूर्ति के लिए नई दिल्ली पहुंचने वाला था। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान भारत के साथ मानवीय शिपमेंट का काम मिलकर कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में भारत ने ईरान को सहायता सामग्री भेजी थी। हमले के कारण पूर्व नियोजित मानवीय सहायता मिशन की उड़ान बाधित हो गई है, क्योंकि इस विमान को सहायता सामग्री लाने के लिए नई दिल्ली आना था। जानकारी के मुताबिक विमान 1 अप्रैल की सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंचने वाला था। सवाल यह है कि अमेरिका ने यह हमला आखिर क्यों किया। अमेरिका लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि महान एयर केवल एक नागरिक एयरलाइन नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम द्वारा हथियार, सैन्य उपकरण और लड़ाकों को दूसरे देशों में भेजने के लिए किया जाता है। अमेरिका ने इसी आधार पर इस एयरलाइन पर पहले से ही कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला होगा कि इस विमान का इस्तेमाल मानवीय सहायता के बहाने किसी सैन्य उद्देश्य या उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों की आवाजाही के लिए किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि विमान केवल भारत से दवाएं और राहत सामग्री लाने के लिए तैयार खड़ा था। फिलहाल इस घटना ने तनाव बढ़ा दिया है। देखना ये होगा कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब एक निर्णायक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस सैन्य संघर्ष को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और हालिया घटनाक्रम बताते हैं कि शांति की संभावनाएं फिलहाल कम नजर आ रही हैं। इस जंग में ईरान ने अमेरिका का वो हाल कर दिया है जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। दरअसल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को जारी रखने के लिए अमेरिका अब अरब देशों से खर्च मांगने की तैयारी में है। हालांकि इसे लेकर अमेरिका ने कोई प्लान साझा नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे विचार रखते हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए इस युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। वहीं ईरान ने अमेरिका की तरफ से मध्यस्थों के जरिए भेजे प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका खर्च के लिए अरब देशों का रुख कर सकता है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लेविट से पूछा गया कि क्या अरब देश युद्ध के खर्च में मदद के लिए आगे आएंगे। इस पर लेविट ने कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप से कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा विचार रखते हैं। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति उन्हें ऐसा करने के लिए कहने में दिलचस्पी लेंगे। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा विचार है जिसके बारे में मैं जानती हूँ कि उनके मन में क्या है और मुझे लगता है कि आप जल्द ही इसके बारे में उनसे और ज़्यादा सुनेंगे। ट्रंप ने दी ईरान को धमकी। ट्रंप ने रविवार को ईरान को नए सिरे से धमकी देते हुए कहा कि अगर शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों, तेल के कुओं और खार्ग द्वीप को नेस्त नाबूद कर देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनका प्रशासन सैन्य अभियानों को समाप्त करने के लिए ईरान के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है। उन्होंने साथ ही धमकी ये भी दी कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो खाड़ी देश के ऊर्जा संसाधनों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि बहुत प्रगति हुई है, लेकिन अगर किसी भी कारण से जल्द ही कोई समझौता नहीं हो पाता है, जिसकी आशंका बहुत अधिक है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तुरंत व्यापार के लिए नहीं खुलता तो हम ईरान में अपनी कार्रवाई का समापन उनके सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों, तेल कुओं और खार्ग द्वीप को उड़ाकर और पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और इससे वो बदला लेंगे।